प्रेजेंट पार्टनर के साथ रहने के बावजूद भी क्या डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी डिवाइन फेमिनिन की याद आती है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, डीएम चाहे अपने वाइफ के साथ हो, अपने जीएफ के साथ हो या कार्मिक या किसी सोलमेट के साथ क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप से बंधे हुए क्यों ना हो, उनके मल्टीपल भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, फिर भी इसके बावजूद भी उनके ऊपर डिवाइन फेमिनिन का असर बड़ी ही गहराई से हुआ होता है। वो चाहकर भी या ना चाहकर भी वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के ख्यालों को खुद से अलग नहीं कर सकते हैं, और इसका जितना ज़्यादा वो प्रयास करेंगे वो उतना ही ज़्यादा खुद की आत्मा को ही इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा अनुभव वो स्वयं खुद लेंगे। क्योंकि ये कनेक्शन अगर नॉर्मल होता, जो 3D वर्ड से बिलोंग करता, तो शायद ये उन पर इतना भारी गहरा प्रभाव नहीं डालता। लेकिन ये सेटअप ही ऊपर वाले ने किया हुआ होता है, इसके तार ही ऊपर वाले के हाथ में होते हैं, तो इस पर उनका जोर कैसे चल सकता है। ना इस पर उनका कोई जोर होता है और ना ही डिवाइन फेमिनिन का कोई बस होता है। दोनों को इस सत्य को स्वीकार ही करना पड़ता है कि ये कनेक्शन उनके जीवन का सबसे मूल्यवान कनेक्शन है और जो किसी खास मकसद से उनको दिया गया है। डिवाइन मैस्कुलिन चाहे कितना भी डिवाइन फेमिनिन से भागे, उनको लेट गो करे, उनको गिव अप करे, उनको भूलने के लिए चाहे कितने भी प्रयास करे, चाहे कितने भी रिलेशनशिप में वो खुद को डुबाने की कोशिश क्यों न करे, वो यूनिवर्स के सामने और डिवाइन के सामने कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे डिवाइन फेमिनिन ने भी यूनिवर्स के सामने और डिवाइन के सामने खुद को सरेंडर किया हुआ होता है, वैसे ही उनको भी करना ही होता है। और इसीलिए ही हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन चुप ही रहती है, क्योंकि जो मैं नहीं कर सकी वो तुम भी करके देख ही लो, हो सके कि तुम्हें यूनिवर्स कुछ ढील दे तो। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन भी तो इस कनेक्शन से भाग ही रही होती है, डिवाइन से छुपकर, यूनिवर्स से छुपकर या अपने डिवाइन मैस्कुलिन से छुपकर। और इन सब के साथ सामना करने के बाद ही डिवाइन फेमिनिन ने डिवाइन को और यूनिवर्स को सरेंडर कर चुकी होती है। इसलिए वो भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन को यही कहती है कि करके देख लो तुम भी, और बच सको तो मुझे भी बता देना रास्ता कि कैसे बचे हो। मैं तो नहीं बच पाई हूँ तुमसे, और ना डिवाइन से और ना यूनिवर्स से। आखिर में मुझे तुम्हें अपना बनाना ही पड़ा, क्योंकि मैं तो तुम्हें देखकर ही भाग गई थी पहले, तुम तो अभी भाग रहे हो। मैं तो कब से इस जर्नी में भाग ही रही हूँ, तुमसे, डिवाइन से और यूनिवर्स से भी। तुमसे भी भागी जा रही हूँ, अब तक मैं तुमसे ही भागी जा रही थी। अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि मैं तो अब अपने काम में लगने वाली हूँ। तो अब तुम संभाल लेना इस जर्नी को, और मेरी सलाह मान लो तो भागना मत, स्वीकार करना जो सच है। क्योंकि सच तो ये ही है कि हम एक दूसरे के पार्ट है। ये मैं नहीं कहूँगी अब तुमसे, क्योंकि ये तो तुमसे यूनिवर्स और डिवाइन खुद अब बुलवाएंगे। क्योंकि मेरा तो अब काम हो गया है, जो तुम्हें बताना था मैंने बता दिया है, और अब तुम जानो और यूनिवर्स जाने। इसलिए मैं तो अब तुम्हें अलविदा कहती हूँ, टाटा बाय बाय। हो सके तो अपने आप को बचा लेना मुझसे, तो हम फिर से मिलते हैं। तो ऐसा कहकर हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में हमारे डिवाइन मैस्कुलिन से मूव ऑन करती है और अपने काम में लग जाती है। और वो इस तरह से अपने डिवाइन मैस्कुलिन को टाटा बाय बाय करती है इस जर्नी में, क्योंकि उसे पता होता है कि नेक्स्ट बर्थ उसे लेना ही नहीं है। वो यूनिवर्स को, डिवाइन को पहले ही सरेंडर हो चुकी होती है, क्योंकि अभी तो मुझे इस जन्म के बाद का नेक्स्ट बर्थ चाहिए ही नहीं होता है। तो इसका मतलब डिवाइन मैस्कुलिन के साथ उनका फिर से मिलना लिखा ही होता है, क्योंकि इसी जन्म में इनका रियूनियन नहीं हुआ तो नेक्स्ट बर्थ में इनको फिर से आना पड़ेगा। ये डिवाइन फेमिनिन अच्छे से जानती है, इसीलिए वो शांति से अपने काम में लग जाती है। इसीलिए तुम भी अपना समय गंवाने से अच्छा है चीज़ों को स्वीकार कर लो। ऐसा कहकर वो डिवाइन मैस्कुलिन को राह दिखाती है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। बाकी का प्रोसेस डिवाइन मैस्कुलिन का और डिवाइन का होता है, जो ये सब डिवाइन फेमिनिन उनके ऊपर डालकर चली जाती है। इसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन का और डिवाइन का जो भी प्रोसेस होता है हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।